बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी एक ही शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान में अपनी सियासी सरगर्मियाँ बाकायदा तौर पर शुरू कर दी हैं। गो कि वो वीडियो लिंक पे हैं, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स के इजलासों से, जैसे डेरा गाजी खान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न, ये वो खिताब कर चुके हैं वीडियो लिंक पे। लेकिन असल में इसमें मसला एक ये है कि इन इजलासों में शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब वो शरीक नहीं हो रहे। कम से कम इन दोनों इजलासों में वो शरीक नहीं हुए। अच्छा, अगर वो शरीक नहीं हुए तो उसकी वजह क्या है? अब जनाब, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसकी वजह जावेद लतीफ़ साहब है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। वो क्यों वजह है, ये आपके साथ एक्सप्लेन करना है, इस पे तबसरा करना है। और साथ ही हमने ये भी देखना है कि अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को नून लीग ने, यानी उनकी अपनी पार्टी ने, एक शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया। ये शोकाज नोटिस क्यों जारी हुआ? ये वही मफाहमती और मज़ाहमती बयानिए का टकराव है जनाब। कोई माने या ना माने, ये टकराव है, ये टकराव था। अगर था बहुत हद तक, तो वो मैं समझता हूँ कि कुछ था वाली बात को तो आप कह सकते हैं कि उसको किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल या किसी तरीके से कैमोफ्लाज किया जा सकता है। लेकिन जब से मरियम नवाज़ साहबा पार्टी में एक बहुत ही पावरफुल, पॉपुलर, मकबूल लीडर के तौर पे अमर्ज हुई हैं, तब से इस बयानिए में और भी ज़्यादा टकराव पैदा हुआ है। बिल्कुल, ये किसी को कोई शक हो तो हो, कम अज़ कम मुझे शक नहीं है। और ये भी याद रहे कि ये टकराव आइंदा भी जारी रहेगा। और ये भी याद रहे कि जो मफाहमत का बयानिया है, वो सिर्फ उनमें जो मालशिया पालशिया समझे जाते हैं, या वो जो कि को मफाहमत वाले, या जो पार्लियामेंटेरियंस, जो MNAs, MPAs या कुछ सेनेटर्स वगैरह, इनमें। लेकिन जो मज़ाहमत का बयानिया है, वो बाकी के MNAs, MPAs, सेनेटर्स वगैरह, उनसे लेकर नून लीग के बिल्कुल एक वाटर स्पोर्टर्स, ग्रास रूट लेवल तक वही मज़ाहमत वाला जो इनकलाबी बयानिया है, वो ये है। चूँकि हम ग्राउंड पे होते हैं, हमें एक चीज़ की सूरत हाल का पता होता है, वो बताना ज़रूरी है। अब क्या मामला क्या हुआ, क्या मसला है कि आखिर एक पार्टी का कायद, जो आपको वीडियो लिंक पे ज्वाइन करके मुख्तलिफ़ जगहों पर वो ख़िताब कर रहा है, लाहौर में डेरा गाजी खान के भी वो जो वर्कर्स थे, सपोर्टर्स थे, उनके वोटर्स पार्टी अहदेदार थे वगैरह, सबको उनको भी किया। और इसी तरीके से फिर भावलपुर से उनको भी वहाँ पे बुला के, तो सारा कुछ। तो इस खिताब से पार्टी का सदर क्यों गायब है? पार्टी के सदर का बेटा वो क्यों गायब है, जो कि पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, और वो यहाँ पर सेंटर में लीडर ऑफ अपोजिशन है, और वो पार्टी का सदर भी है? वो क्यों गायब है? शहबाज शरीफ साहब क्यों गायब हैं, और जनाब हमजा शहबाज साहब क्यों गायब हैं? तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है ना। और अब कहा जा रहा है कि आप देखेंगे कि जो अगले डिवीजनल जो है ना, ये इस तरह के इजलास होंगे, उनमें वो शिरकत भी करेंगे। और साथ ही ये है कि वो ये फटा क्यों पड़ा, वो बताया जा रहा है बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में भी, और बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं। जी हाँ, अंदर के ज़राए भी, मैंने बहुत सारे ज़राए से बात की है, नून लीग के करीबी ज़राए से, तो वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब बात ये है कि वाकई फटा था, और फटा था भी जावेद लतीफ़ साहब पर। तो वो कौन सा फटा है? जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कह दिया? जावेद लतीफ़ साहब, जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जो अभी ताज़ा जेल भुगत के आए हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जिनको मरियम नवाज़ साहबा के कैंप में तस्वर किया जाता है, और वो बहुत उनके तगड़े रहनुमा हैं, या मियाँ जावेद लतीफ़ साहब उस ग्रुप के हामी हैं, और उस ग्रुप में शामिल हैं जो कि मज़ाहमत का ग्रुप है, या जो उनके बकौल इनकलाबी ग्रुप है, जो उनके बकौल वोट को इज़्ज़त दो का नारा बुलंद करने वाला ग्रुप है। जावेद लतीफ़ साहब उनमें शामिल हैं। जावेद लतीफ़ साहब उनमें शामिल हैं कि जो अभी ताज़ा जेल काट के आए हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने जज के सामने भी बहुत सारी इनकलाबी बातें की थी, उस पर हमने वीडियो भी की आपके सामने, ठीक है। उनका वीडियो बयान भी यहाँ पे जारी किया था। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। फिर मरियम नवाज़ साहबा उनके घर भी गई। मरियम नवाज़ साहबा ने अपने ट्विटर पर उनकी फ़ोटो भी लगाई, और वो मरियम नवाज़ साहबा के ग्रुप के बंदे तस्वर किए जाते हैं, और वो शेखुपुरा से उनका ताल्लुक़ है, और वो MNA हैं कौमी असम्बली से।
यानी यूँ समझ लें कि वो इलेक्टेबल्स भी हैं, क्योंकि बहुत तगड़े वो उनका जो है ना, क्योंकि मैं समझता हूँ नून लीग के जो लोग अब की बार 2018 में जीते थे ये बहुत ही इलेक्टेबल्स हैं। उनकी वजह यह कि जिस तरीके से वो ज़ेर अताब थे, और ख़ास तौर पे जो बंदा अच्छी खासी लीड से जीता हो तो फिर तो वो बहुत ही इलेक्टेबल है। लेकिन अब आप देखें कि क्या मसला क्या था। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कुछ 5-6 MNAs को एक असाइनमेंट मिली हुई है, यानी एक काम मिला हुआ है, ठीक हो गया ना, एक जिम्मेदारी मिली हुई है। कौन सी जिम्मेदारी? कि पार्टी के बयानिए को ख़राब करना है। वो जो पार्टी का बयानिया है ना, वोट को इज्जत दो, उस बयानिए को ख़राब करने की असाइनमेंट मिली हुई है, उस बयानिए को ख़राब करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। किन की तरफ से? कंट्रोल टावर की तरफ से। उस बयानिए, ये जावेद लतीफ़ साहब ने, ठीक हो गया ना। और साथ ये भी कहा कि ये वही लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये वही लोग हैं जो मफाहमत करते हैं, जो मफाहमत के बयानिए वाले हैं ना, ये वही लोग हैं जिनको असाइनमेंट मिली है पार्टी का बयानिया ख़राब करने का। पार्टी का वोट का इज्जत दो का जो बयानिया है ना, उस बयानिए का सत्यानाश करने की जिम्मेदारी इन लोगों को मिली हुई है। अब ज़ाहिर है मफाहमत वाले जो है ना वो मचल गए हैं। उन्होंने जनाब कहा कि जी जावेद लतीफ़ साहब को, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जावेद लतीफ़ साहब को इनको शोकाज़ नोटिस देना होगा। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, अभी आराम करें, आप चुप कर जाएं, फ़िलहाल वेट करें, अभी उनको शोकाज़ नोटिस नहीं। ज़ाहिर है शोकाज़ नोटिस कुछ भी हो, शोकाज़ नोटिस उस पर कुछ भी ना हो, उनको वो जवाब भी ना दें, या अगर वो जवाब दें भी सही तो फिर भी वो उधर ही दफन भी हो जाए, लेकिन शोकाज़ नोटिस का एक मिलना बज़ाते खुद एक तस्वर किया जाता है कि इसने कोई कसूर किया है, इसने कोई गलती की है, जबकि वो आज भी वो कहते हैं कि जी मैंने कोई गलती नहीं की। और जनाब बाकायदा डॉन अखबार में ये भी आया कि जनाब के कुछ लोग जो मफाहमत वाले हैं, वो लोग जो कि शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के हैं, उनमें से कुछ लोगों ने कहा है, डॉन से भी बात करते हुए, कि भाई इनको ये जो जावेद लतीफ़ साहब हैं ना, इनको ये सब कुछ इन्होंने कहा है मरियम नवाज़ साहबा की शह पर। मरियम नवाज़ साहबा इनकी पुश्त पे हैं और उन्होंने इनको शाबाशी दी, उन्होंने इनको सपोर्ट दी, उनके कहने पर, उनकी शह पर, उनके कहने पर इन्होंने इस तरह की बातें की हैं। तो यहाँ तक तो पार्टी के अंदर रिफ्ट है ना, यहाँ तक तो पार्टी के अंदर इस तरीके का तनाव है, डेफिनेटली है। और वो आप ये देखिएगा, अगर ये नून लीग को नेक्स्ट हुकूमत मिल जाती है, ये तनाव तब भी बरकरार रहेगा। ये इसी वजह से तो बहुत सारे लोग, इसी वजह से तो कंट्रोल टावर वो कह रहा है ना कि जनाब किसी तरीके से मफाहमत वालों को हुकूमत मिले। लेकिन अब एक मसला ये है कि मफाहमत वालों को हुकूमत तो मिले, लेकिन वोट देना चाह रहे हैं लोग मज़ाहमत वालों को। अब ये बड़ा मसला है उनके लिए। वोट देना चाह रहे हैं लोग इनकलाब वालों को, वोट उनको लोग देना चाह रहे हैं जो नून लीग के वोटर सपोर्टर्स हैं, जो जिनके नवाज शरीफ साहब का बयानिया सरायत कर गया है, वोट उनको देना चाह रहे हैं। मफाहमत वाले ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मफाहमत से हुकूमत मिले। अब भी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी देखिए, हमारा मकसद है कि शफाफ इंतखाबात होना, और अगर वो शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर वो चाहे मज़ाहमत से हों या चाहे मफाहमत से हों, अगर वो मफाहमत से होते हैं तो हमें मज़ाहमत की क्या ज़रूरत। यानी कि हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो कल्टियाँ मारते हैं, ये यू टर्न लेते रहते हैं, इस पार्टी में भी होंगे तो डेफिनेटली। उसके बाद जनाब उन्होंने रोके रखा उनका शोकाज़ नोटिस नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहा जा रहा है कि ज़राए बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चूँकि उनमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट कोई बगावत करते, वो बिल्कुल खुलकर सामने आते, और जिस तरीके से वो जो है ना, उन्होंने खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। और वो खामोश एहतजाज ये था कि नवाज शरीफ साहब ने जो पार्टी इजलासों से वीडियो लिंक के ज़रिए वो ख़िताब कर रहे थे, उस ख़िताब में उन्होंने आना और उन जलसों में उन्होंने वो मीटिंग्स में आना उन्होंने छोड़ दिया। अब 2 खिताब हो चुके हैं, एक डेरा गाजी खान के हवाले से और एक भावलपुर डिवीज़न के हवाले से। उन दोनों में शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज साहब नहीं थे। पहले खिताब में तो बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप वाले भी नहीं थे, लेकिन शायद कोई थोड़ा दूसरी दफ़ा उन्होंने किसी ने को स्क्रू टाइट किया होगा, तो फिर उनके ग्रुप वाले तो बाकी कुछ लोग आ गए, लेकिन दूसरे खिताब में भी शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब नहीं आए। और यही कहा कि जी आपने हमें
यानी पार्टी का सदर ही शोकाज नोटिस जारी करता होता है ना, जनरल सेक्रेटरी के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि हम इनको शोकाज नोटिस देना चाह रहे थे मियां जावेद लतीफ़ साहब को, लेकिन आपने नहीं देने दिया। अब वो तो खैर ये भी कह रहे हैं जो कि फाहमत वाले हैं, या जो जिनको उनके अपने लोग मालशिया पालशिया बोलते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मालशिया पालशिया तो ये भी कह रहे हैं माफ़ कीजिएगा कि मियां जावेद लतीफ़ साहब के अगेंस्ट तो एक बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। पता नहीं वो शोकाज नोटिस के अलावा और सख्त एक्शन कौन सा लेना चाह रहे हैं, लेकिन खैर अब उनको शोकाज नोटिस जारी हो गया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ये बात सामने आ जाएगी। बहरहाल मैं किसी वजह से कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने, मरियम नवाज़ साहब ने उनसे बात की होगी मियां जावेद लतीफ़ साहब से, और उनको मनाया होगा और उनसे कहा होगा कि चलें शोकाज नोटिस अगर हो भी जाता है तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप जो भी जवाब दे दें तो बहरहाल उससे, लेकिन एक शोकाज नोटिस हो गया है। अब बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो अगले इजलास होंगे, ये जो अपना मुख्तलिफ डिवीजन्स के इजलास होंगे और नवाज़ शरीफ साहब उस पर ख़िताब करेंगे वीडियो लिंक पर, तो वो भी होंगे और हमज़ा साहब भी उनमें मौजूद होंगे, क्योंकि उनका अब देखते हैं कि वो मौजूद होते हैं या नहीं होते। और अगर वो मौजूद होते हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि बिल्कुल वही वाहिद वजह थी जो कि मियां जावेद लतीफ़ साहब को शोकाज नोटिस वाली, उनको शोकाज नोटिस चला गया। तो अब उसके बाद वो जवाब कौन सा आता है या कब आता है या पता नहीं आता, या जो भी होता है वो एक और बात है, लेकिन उनकी ज़िद थी एक तरह की कि जी उनको शोकाज नोटिस होना चाहिए, तो शोकाज नोटिस उनका हो गया। अब उससे आनवर्ड क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वजह तनाज़ा सिर्फ एक मियां जावेद लतीफ़ साहब नहीं है। अगर ये शोकाज नोटिस इस पर बनता है तो फिर मैं अपनी नाकिस राय के मुताबिक फिर शोकाज नोटिस बहुत सारों में बनता है। फिर शोकाज नोटिस जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जी पार्टी तो मफाहमत और मज़ाहमत में फांसी गई है, ठीक हो गया, इस तरह की बहुत सारी बातें की थी। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने खुद पार्टी के सदर ने कहा था कि भाई हमें तो जो है ना, हमने तो अगर ये मज़ाहमत ना होती, अगर ये मेरे भाई इस तरह से, यानी एक तरह से उन्होंने बिल्कुल चाहे वो सुहेल वड़ाई साहब से लेकर कामरान खान साहब से लेकर आगे तक जिन को भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उनमें सब ने सब का सब जो है ना, मतलब यही लुबे लुबाब है कि ये सारी खाची मेरे भाई ने मारी है, अदरवाइज़ तो हम जीत रहे थे 2018 का इलेक्शन। ये आप जिन ने वो इंटरव्यू सुने वो मेरी गवाही देंगे। तो फिर तो इसका मतलब ये है कि ये भी टोटली जो है ना, उस जो मज़ाहमत वाला बयानिया है उसके ख़िलाफ़ क्या ये बगावत नहीं है? क्या ये इल्ज़ामात नहीं? अगर इल्ज़ाम मियां जावेद लतीफ़ साहब ने लगाया है तो फिर यही इल्ज़ाम तो खैर से उनके पार्टी सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी लगाया। यही बातें तो उन्होंने भी की कि सारी खाजी इन्होंने मारी है बड़े भाई ने, अदरवाइज़ तो कोई मसला ही नहीं था। अदरवाइज़ तो अगर वो कह रहे हैं कि हमारी तो तैयारी ही नहीं थी, अगर हमारी तैयारी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो पूरा जो धांधली वाला पूरा नैरेटिव था कि जी 2018 के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में धांधली हुई है और धांधली के ज़रिए नून लीग को हराया गया है, उनके अपने सदर ने वो सारा बयानिया ही मिलिया मेट करके रख दिया। और वो सारा बयानिया मिलिया मेट हो गया क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि हमारी तो तैयारी नहीं थी, हमारे तो अगर हम यूं कर लेते, तैयारी नहीं, अगर हम यूं कर लेते तो फिर ये हो जाता। और सारे का सारा मतलब मलबा उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे, अपने भाई पे डाल दिया और कंट्रोल टावर को मासूम करार दे दिया। और ख़ुद बाकी भी वो फैक्टर्स जिन पर सारे और तो और जिन पर MKM भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, जिन पर पीपल्स पार्टी भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, जिन पर मौलाना साहब भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे पता चला, मैंने मौलाना साहब के क्लोज सर्कल से बात की थी कि जनाब उन्होंने जब ये बात हुई तो फिर मौलाना साहब ने नवाज शरीफ साहब से एहतजाजन कॉल की और उनको एहतजाज किया, बाकायदा रिकॉर्ड करवाया कि भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, आप अपने भाई को समझाएं, आप अपने पार्टी सदर को समझाएं ज़रा ये कैसी बात है और ये कैसा अलमिया है कि जिन पर आपने सारा अपना नैरेटिव बिल्ड किया है, जिन पर सारा आपने कहा है कि जनाब ये तो धांधली हुई और धांधली के ज़रिए हरवाया गया। तो कल आपके भाई ने इंटरव्यू में तो उस धांधली का वो सारे का सारा उस धांधली वाले नैरेटिव को मिलिया मेट कर दिया। तो ये क्या चक्कर थे? ये बाकायदा एहतजाज किया गया था, खुद मौलाना साहब ने भी एहतजाज किया। तो वो फिर इसका मतलब ये है कि अगर मियां जावेद लतीफ़ साहब ने गलती की है तो यही गलती तो आपका अपने पार्टी का सदर भी कर चुका है। अब ये इस नोटिस को मुझे मालूम है कि जिस तरीके से जो नून लीग के वोटर्स सपोर्टर्स और जो ग्राउंड पर लोग हैं और जो उनकी पार्टी के ग्रास रूट लेवल तक
वो मियां जावेद लतीफ़ साहब के इस शो काज नोटिस को बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। ये पार्टी के अंदर भी, ये हमें आम ग्राउंड पे होते हैं, हमें तमाम पार्टीज़ के लोग मिलते हैं और वो अपनी रिजेंटमेंट जिस तरह से होती है वो शो करते हैं और जिस तरीके से वो उनका बैकलैश आता है उसका हमें पता होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।